श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 3 श्लोक 1 से 14 विश्वामित्र का आह्वान और दशरथ का निर्णय। वाल्मीकि रामायण। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक सफर में, जहां हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बालकांड के सर्ग 3 श्लोक 1 से 14 की व्याख्या करेंगे, जिसमें ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को धर्म का बोध कराते हैं और उन्हें अपने पुत्र राम को भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बिना देर किए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से उनके पुत्र राम को अपने साथ भेजने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन राजा दशरथ इस निर्णय से असमंजस में थे। आज के श्लोकों में हम देखेंगे कि किस प्रकार ऋषि विश्वामित्र अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखते हैं और राजा दशरथ को समझाते हैं कि राम को उनके साथ भेजना सिर्फ एक पिता का नहीं, बल्कि एक राजा का धर्म भी है। राजा दशरथ इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं? आइए इन श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। श्लोक व्याख्या। श्लोक 1 से 14 का अर्थ और महत्व। यहाँ प्रत्येक श्लोक की व्याख्या विस्तार से दी जाएगी। एक श्लोक 1 से 5 ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को धर्म और कर्तव्य का स्मरण कराते हैं। 2 श्लोक 6 से 10 दशरथ अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन ऋषि उन्हें आश्वस्त करते हैं। 3 श्लोक 11 से 14 राजा दशरथ अंततः निर्णय लेते हैं कि वे अपने पुत्र राम को ऋषि के साथ भेजेंगे। तृतीय सर्ग। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थ सेतन हितम व्यक्तमन्वेष्टे भूयो यद वृत्तं तस्य धीमतः एक। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं कामरूपी फल से युक्त, हितकर, मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। एक उपस्पृश्योत्कन समयंगुन्य स्थित्वा कृतांजलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेष्टे गतिन्दो। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। 2 राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभारेण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्वतः 3 हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्म वीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। 4 श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सबका महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। 3 से 4 स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चर्तावने सत्य संधेन रामेण तत्सर्वं चान्वेक्षत। 5 सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। 5 ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत् तत्र निर्वृत्तं पाणवामलकं यथा। 6 योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थीं, उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। 6 तत्सर्वं तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण समहंत्या अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। 7 सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। 7 कामार्थ गुण संयुक्तं धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्र में व्रतनाढ़यं सर्वश्रुतिं नोहरम। 8 से यथा कथितं पूर्व नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। 9 महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों, फलों,
से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है 8 से 9। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलताम् लोकस्य प्रियता क्षांति सौम्यता सत्यशीलताम 10। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। नाना चित्राय कथाश्चान्य विश्वामित्र साइने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदन 11। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुईं, उन सबका इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया। 11। राम राम विवादं च गुणान् दाशरथिस्तथा तथाभिषेक रामस्य कैकेय्या दुष्ट भावतां 12 विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासम् राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयं 13। प्रकृतिना विषादं च प्रकृतिना विसर्जनम् निषादाधिप संवादन सूतोपावर्तन तथा 14। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया। कल के वीडियो में हम देखेंगे बालकांड सर्ग 3 श्लोक 15 से 39, जिसमें राजा दशरथ अपने पुत्र राम को बुलाते हैं और उन्हें ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने की तैयारी करते हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में साझा करें कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।